हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। 2023 अब दूर नहीं है, इसलिए मैं आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका नया वर्ष मंगलमय हो। कैसा रहेगा 2023 का वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए? कैसा रहेगा उनका कैरियर, कैसा रहेगा नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, इन सारी चीज़ों पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। 2023 में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिनमें कि शनि हैं, बृहस्पति हैं, राहु हैं, केतु हैं। खास करके फलादेश में हम लोग इन्हीं ग्रहों पर ज़्यादा विचार करते हैं क्योंकि इनका जो प्रभाव होता है लंबी अवधि तक रहता है। बाकी सारे ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है वो क्षणिक होता है। अब आइए हम समझते हैं कि 2023 में वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या घटने वाला है। वैसे वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के मालिक मंगल होते हैं। साल का ज्यों ही प्रारंभ हो रहा है, शनि 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से ज्यों ही कुंभ राशि में आ रहे हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो जा रही है। अब इस शनि की ढैया में आपके क्या फल होंगे, आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। यह शनि की ढैया का प्रभाव सिर्फ वृश्चिक राशि वालों पर ही पड़ेगी। लग्न से अगर आप देख रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधारण रूप से अगर देखा जाए तो ये जो शनि की ढैया का आपके ऊपर जो प्रभाव होगा वो आपके चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। अतः कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि आपका चतुर्थ भाव प्रभावित होगा, जहाँ जहाँ पर ये दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ प्रभावित होगा। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताने जा रहा हूँ और मैं ऐसा नहीं मानता। यदि आपको ढैया के बारे में समझना है तो आप सबसे पहले अपने लग्न कुंडली को उठाइए। उसके बाद आप देखिए कि आपका चंद्र कहाँ बैठा हुआ है। निश्चित है कि जहाँ पर वृश्चिक राशि होगी वहीं चंद्र बैठा होगा, तो वहाँ पर वह उतना बुरा फल नहीं करेगा। वहाँ से शनि की जो तृतीय दृष्टि है यानी तीसरे भाव पर, वहाँ से आप काउंट कीजिएगा। जो भाव तीसरा होगा, जो भाव सातवां होगा, वहाँ पर इनकी दृष्टि आपको नुकसान करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आइए हम समझते हैं। यदि मान लीजिए कोई मिथुन लग्न की कुंडली है तो उनका वृश्चिक राशि कहाँ पड़ेगा? तो षष्ठम भाव में वृश्चिक राशि मिथुन लग्न वालों के पड़ेगी। तो वहाँ से अगर हम तृतीय काउंट करते हैं तो ये आपका अष्टम भाव आ जा रहा है। अतः अष्टम भाव पर ये पूरी तरह से प्रभाव देंगे। एक सप्तम जो दृष्टि पड़ेगी वो द्वादश भाव पर पड़ेगी। अतः जो भी प्रभाव होगा वह अष्टम और द्वादश भाव पर पूरी तरह से प्रभावित होगा ये कुंडली। तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मिथुन लग्न के हैं और उनकी राशि वृश्चिक है तो उनका प्रभाव जो होगा अष्टम पर पड़ेगा और द्वादश पर पड़ेगा। अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी फल होगा उनको मिलने वाले हैं, जैसे चोट है, चपेट है, एक्सीडेंट है, इससे उनको बचना चाहिए। द्वादश भाव खर्चे का होता है, अतः खर्च पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं आप मेष लग्न के हैं तो आपका वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ा, तो अष्टम से हम तृतीय काउंट करेंगे। अष्टम से तृतीय जब हम काउंट करते हैं तो आपका कैरियर भाव आ जाता है। अष्टम से सप्तम हम काउंट करेंगे तो वो आपका धन भाव आ जाता है। यानी जो व्यक्ति मेष लग्न के होंगे और उनका राशि वृश्चिक होगा तो निश्चित रूप से वो कैरियर के बारे में परेशान होंगे और धन को लेकर उनको चिंता बनेगी। इसी तरह से जो भी आपका लग्न है आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर मेरा वृश्चिक राशि आ रहा है, किस हाउस में आ रहा है। वहाँ से आप तृतीय और सप्तम को काउंट कर लीजिए, वही भाव आपका प्रभावित होने वाला है। हालांकि ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर इस नए चीज़ को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि शनि जब मकर से निकलकर कुंभ राशि में जा रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके राशि या लग्न के ऊपर क्या पड़ने वाला है। आपके लिए कुंभ जो राशि है वह चतुर्थ भाव हो जाता है, अतः चतुर्थ भाव का ये पूरा फल देंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब से रिलेटेड आपको सुख मिलने वाला है। यदि आप कोई मकान वगैरह
बहुत दिनों से सपना संजोए हुए थे कि मकान लेना है, ज़मीन लेना है, तो आप इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, ले सकते हैं, वाहन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। यानी शनि जब ये चतुर्थ भाव में जाएंगे, स्वराशि के होंगे, तो निश्चित रूप से ये अच्छा फल करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। अब इनकी जो दृष्टियाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनकी एक दृष्टि यानी तृतीय दृष्टि जा रही है आपके षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है। पहले से वहाँ राहु बैठे हुए हैं, अतः राहु षष्ठम भाव में ठीक ही रहते हैं। शनि की भी दृष्टि वहाँ प्रायः ठीक ही रहेगी, क्योंकि शनि जहाँ पर भी देखते हैं उस भाव के फल को कम कर देते हैं। तो वह ऋण का भाव है, रोग का भाव है, शत्रु का भाव है। निश्चित रूप से ये आपको एक एक करके धीरे धीरे सारे चीज़ों को या सारे तकलीफ़ों को आपको दूर कर देंगे, क्योंकि ये मात्र 1 साल के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, ये 2-2.5 साल तक वहीं रहेंगे और ये अपना धीरे धीरे फल करते रहेंगे। यानी यदि आपके पास कोई लंबा कर्ज भी होगा तो धीरे धीरे करके चुकता हो जाएगा। आपको किसी से शत्रुता भी होगी तो शत्रुता भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। अगर बीमारी भी होगी तो बीमारी का भी आपका उचित इलाज मिल जाएगा और बीमारी आपकी चली जाएगी। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है आपके कैरियर भाव पर जा रही है। कैरियर भाव से थोड़ी बहुत तकलीफ तो आपको होगी कम से कम अप्रैल तक, लेकिन जब बृहस्पति की भी संयुक्त दृष्टि उस पर पड़ने लगेगी अप्रैल के बाद, उस समय करियर से रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकता है। नौकरी में उतार चढ़ाव हो सकता है, प्रमोशन आपका रुक सकता है, इसी तरह का प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेंगे। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके लग्न के ऊपर। लग्न के ऊपर हालांकि शनि की दृष्टि जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शनि थोड़ा सा आपके व्यवहार में रूखापन देंगे, अतः आप अपने व्यवहार को सॉफ्ट बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए हम बृहस्पति के बारे में चर्चा करते हैं। बृहस्पति साल के प्रारंभ से ही आपके पंचम भाव में बैठे रहेंगे। पंचम भाव बहुत ही बृहस्पति के लिए शुभ भाव होता है। इससे हम पुत्र संतान के बारे में देखते हैं, विद्या के बारे में देखते हैं। जो लोग खास करके विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही शुभ है। अगर वे कम भी मेहनत करें तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें सफलता पूर्ण रूप से इनको हासिल होगी। हालांकि बृहस्पति का फल यहाँ थोड़ा सा क्षीण हो जा रहा है, क्योंकि बगल में शनि और राहु के आ जाने के कारण ये बीच में घिर जा रहे हैं, जिसके वजह से पाप कर्तरी योग के प्रभाव में आ जा रहे हैं। फिर भी अगर अपने स्थान का उतना अच्छा अगर रिजल्ट नहीं भी करते हैं तो इनकी जो दृष्टियां हैं वो शुभ फल करेगी। तो इनकी पंचम जो दृष्टि है वह जा रही है भाग्य भाव पर, अतः भाग्य आपका प्रबल रहेगा। भाग्य से संबंधित मिलने वाले कोई भी चीज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। पिता का सहयोग उत्तम बना रहेगा। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह जा रही है आपके आय भाव पर, अतः आय भी उत्तम रहेगा। आय के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और एक दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जा रही है। आपका नेम फेम बना रहेगा, इज्जत मान और प्रतिष्ठा की जहाँ तक हो सके ये वृद्धि कराएंगे। अब 21 अप्रैल के बाद ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। ये चले जाएंगे आपके षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं, अतः यहाँ भी जो इनकी ताकत है वो क्षीण हो जाएगी। कारण कि यहाँ पर राहु के चलते गुरु चंडाल योग लग जा रहा है, अतः उस भाव पर तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ये दृष्टि डालेंगे वहाँ पर अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो अब इनकी एक पंचम दृष्टि है वो जाएगी आपके कैरियर भाव पर, अतः शनि के चलते जो भी आपका कैरियर डिस्टर्ब था 21 अप्रैल के बाद उसमें अब सुधार आपको देखने को मिलेगा ना। उसके बाद इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह अब आपके खर्च भाव पर जाएगी। तो खर्च थोड़ी बहुत आपको ये कराएंगे, लेकिन जो भी खर्च कराएंगे वो धार्मिक कार्यों पर ही खर्चा होगा। सप्तम के बाद इनकी एक दृष्टि होती है नवम दृष्टि, वह जारी है आपके धन भाव पर। अतः धन भाव पर दृष्टि जाने के कारण जो भी आपका खर्च होगा वो इतना रहेगा कि आपका मेकअप होते रहेगा। तो धन से संबंधित कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आइए हम राहु के ऊपर विचार करते हैं। ये 30 अक्टूबर
यानी फाइनल रूप से 29 नवंबर को ये मेष राशि को छोड़ देंगे और ये चले जाएंगे मीन राशि में। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंचम भाव पर जो पापकर्तरी योग लगा हुआ था वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गुरु चंडाल योग से भी बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे। अतः अब बृहस्पति को जितना अच्छा करना है उतना अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। यह समय संतान वगैरह को लेकर बहुत अच्छा है। यदि आप कंसीव वगैरह करना चाहती हैं तो आप कंसीव कर सकती हैं, या जो लोग नए शादीशुदा हैं हो सकता है कि इस समय कोई नई खुशखबरी मिल जाए संतान से संबंधित। तो मित्रों, ये रहा 2023 का वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक संक्षिप्त विवरण। हालांकि ये कॉमन वार्षिक फल है, बाकी पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, अलग अलग आदमी का अलग अलग चार्ट होता है। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप करके आप कंसल्ट कर सकते हैं और कुंडली संबंधित कोई भी परामर्श हमसे ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।